तो अब हम बात करते हैं L2 नॉर्म रेगुलराइजेशन की। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि L2 नॉर्म रेगुलराइजेशन होता क्या है, ये नॉर्मल हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन या एम्पिरिकल रिस्क से डिफ़र कैसे करता है, और अपना इसका रिज़ल्ट और एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन के रिज़ल्ट में फ़र्क क्या आएगा। तो मतलब ये फैक्टर करेगा क्या हमारा मेनली। तो पहला तो है कि हम क्या नोटेशन से शुरू करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि आर्ग मिन थीटा बिलोंगिंग टू फाई, जो हमारी स्पेस है सारे फंक्शंस की या पैरामीटर्स की, पैरामीटर स्पेस, उसमें हम मिनिमाइज करते हैं जे थीटा को एक नॉर्मल एम्पिरिकल रिस्क मिनिमाइजेशन में। इस केस में हम क्या करते हैं, एक टर्म ऐड करते हैं जो कि मेनली होता है ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और उसको गामा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये गामा कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसे हम वेट फैक्टर बोलते हैं, ग्रेटर देन 0। और आगे हम देखेंगे कि गामा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होनी चाहिए, तभी हमारा ये फैक्टर का सेंस बनेगा। तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है कि हम जो नया पैरामीटर है हमारा, उसको लिखते हैं थीटा एज अ सब्सक्रिप्ट, थीटा सब्सक्रिप्ट गामा, और इस तरह से ऐड कर देते हैं ओमेगा थीटा को गामा से मल्टीप्लाई करके, और जो हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन है फिर हो जाता है आर्ग मिन थीटा बिलोंगिंग टू फाई आर पैरामीटर स्पेस जे गामा ऑफ थीटा, जहाँ जे गामा इज सेम एज जे थीटा बट एडेड विद द गामा एंड ओमेगा थीटा टर्म। ये होता है हमारा नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जो ओमेगा ऑफ थीटा है, ओमेगा ऑफ थीटा जो है वो है क्या एक्चुअली में। ओमेगा ऑफ थीटा जो है वो इसको पिनलाइज करता है हमारे वेट्स को। क्यों? क्योंकि थीटा हमारे एक्चुअल में होते क्या हैं, वेट का ही तो हमारे L1 या वेट का जो एलथ लेयर तक जो है मेट्रिसेस, ये और B1 टू BL, यही तो हमारी मेट्रिसेस होती हैं थीटा में। तो ओमेगा थीटा का काम ये है कि इसको पेनलाइज करना। तो ओमेगा थीटा की डेफिनेशन इस तरह से आती है, ओमेगा थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अभी हाफ फैक्टर इसलिए आता है क्योंकि डेरिवेटिव में हमें बहुत हेल्प करता है एक प्रिसाइज टर्म बनाने में, क्योंकि डेरिवेटिव में जब 2 की पावर आती है मल्टीप्लिकेशन में तो इसको 1 कर देता है। तो होता है हाफ ऑफ नॉर्म ऑफ W या ओमेगा का स्क्वायर, सेकेंड नॉर्म का स्क्वायर। और अगर हम इसको इस तरह से देखें, क्योंकि ये वेट मेट्रिसेस का एक वेक्टर है, मतलब हमारे पैरामीटर्स यही हैं वेट मेट्रिसेस का वेक्टर, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, या इसको हम एक अलग तरह से लिखें तो हो जाएगा समेशन L इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल L हाफ ऑफ W उस एलथ लेयर का, उसके नॉर्म का फ्रोबेनियस, उसका फ्रोबेनियस नॉर्म का स्क्वायर। अब इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें इस वाले टर्म को भी, तो ये वाला टर्म बनेगा हमारा समेशन L इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल L हाफ। अब ये जो हमारा WL का फ्रोबेनियस नॉर्म का जो स्क्वायर है ना, ये एक्चुअल में है क्या। W हमारे बेसिकली न्यूरल नेटवर्क में जो हमारे ये जो कनेक्शन के जो वेट्स होते हैं, इन्हीं का स्क्वायर होता है। तो इस गिवन के पूरे के स्क्वायर के लिए, सारे न्यूरॉन्स के लिए हमारे को पिछले के सारे न्यूरॉन्स देखने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ के हर एक न्यूरॉन के लिए हमारे को पिछले के सारे न्यूरॉन्स देखने पड़ेंगे। तो हमें L-1 न्यूरॉन्स हर एलथ लेयर के न्यूरॉन के लिए करना पड़ेगा।
तो इस लॉजिक से हमारा समेशन इस तरह का बन जाएगा, J इज इक्वल टू 1 टू NL, क्योंकि आउटर लूप है पूरे हमारे सारे न्यूरॉन्स के लिए। और अब हर न्यूरॉन के लिए हम पिछले लेयर के जो L माइनस 1th लेयर है, तो K इज इक्वल टू 1 टू N L माइनस 1 कि कितने न्यूरॉन्स उस पिछली वाली लेयर में है, W J K ऑफ Lth लेयर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि Lth लेयर अगर हम भूल गए तो W J K का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, क्योंकि J टू K Lth लेयर के लिए आ रहा है, बट जो J इंडेक्स है वो हमारी Lth लेयर का है, K इंडेक्स L माइनस 1th लेयर का है। सो बेसिकली ये हमारा इनपुट डायमेंशन का इंडेक्स भी हम बोल सकते हैं। तो W J K L का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारे L2 नॉर्म रेगुलराइजेशन का, जो कि हो गया सिग्मा ऑफ थीटा। इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम पिनलाइज एक्चुअल में किसको कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे जो W है वो एक्चुअली में ये वाला सेट होगा, ये वाला वेक्टर होगा W1 टिल WL। BL को हम इग्नोर कर रहे हैं। सो द क्वेश्चन इज वाई BL को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, ये अब एक क्वेश्चन बनता है। द रीज़न फॉर दैट इज कि BL is actually activation of are actually thresholds for activation of single neurons, और इसको हम एक स्मॉल ट्रेनिंग डेटा पे एस्टिमेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पेनलाइज नहीं करते, एंड प्लस ये टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। अब बात आती है ग्रेडियंट्स की। सो द थिंग इज कि J ऑफ गामा का जो ग्रेडियंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू W, जो हमारे वेट्स हैं, इज अल्गोरिथमिकली बेयरली मोर चैलेंजिंग। यानी इसके और उसके ग्रेडियंट लेने में J और J गामा के कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है हमारा, क्योंकि जो डेरिवेटिव है आइडेंटिटी का वो क्या हो जाएगा, हाफ W का स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव है ये सिंपली हो जाएगा हमारा, गामा मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू W, तो ये सिंपली गामा W हो जाएगा, क्योंकि 2 आ जाएगा। अगेन ये हाफ का फैक्टर इसलिए हमें हेल्प कर रहा है, और W को हम लिख सकते हैं W ट्रांसपोज W, क्योंकि ये वेट मेट्रिसेस हैं हमारी। तो हम इसको इस तरह से करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट रूल लगा के ये सिंपली गामा W में आ जाएगा, तो हमारा ग्रेडियंट लेना भी इतना मुश्किल नहीं रहेगा। तो जब हम इसका लिखेंगे ग्रेडियंट, तो हम लिखेंगे ग्रेडियंट, अगेन सबस्क्रिप्ट में हमेशा हमें डालना है कि किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू W J गामा। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है सबस्क्रिप्ट में लिखना, ताकि हमें पता लगे कि हमारा एक नया पैरामीटर आया जो इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे एम्पेरिकल लॉस फंक्शन को, इज इक्वल टू ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू W J ऑफ थीटा, मतलब ये J ही है फैंसी वे में, J थीटा प्लस गामा ओमेगा या W। ये ओमेगा W एक ही अभी लेके चलते हैं, क्योंकि ये लिखने का स्टाइल जो है वो सिमिलर है। तो अब हमारा जो वेट अपडेट रूल है उसको हम किस तरह से लिखेंगे। वेट अपडेट रूल नॉर्मली होता है WT+1 इक्वल टू WT माइनस अल्फा ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू W J ऑफ गामा, J सबस्क्रिप्ट गामा ओमेगा T या WT। तो अगर अब हम इसमें इस तरह की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा WT माइनस अल्फ़ा। अब इसमें ये वैल्यू पुट करके डाल देते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू W
ये प्लस गामा डब्ल्यू, और सिंस यहाँ पे डब्ल्यू टी है तो ये भी हम डब्ल्यू टी यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू टी। तो अगर हम देखें तो अल्फ़ा, गामा और डब्ल्यू टी ये कॉमन आ सकते हैं इस वाले डब्ल्यू टी में जो स्टार्टिंग का है, तो डब्ल्यू टी कॉमन हो जाएगा। वो एक बार आ रहा है 1 माइनस अल्फ़ा इंटू गामा, ये आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, माइनस अल्फ़ा टाइम्स वही नॉर्मल ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू जे ऑफ डब्ल्यू टी। इस तरह से हमारा नया स्टेप साइज रूल बन जाएगा। So hence, next to the gradient step with respect to empirical risk, we dampen during a gradient step with respect to J of, ये dampening factor है, हम dampen कर रहे हैं by this factor, dampening factor. So this means in every step we enforce a small drift towards origin. एक small drift कर रहा है ये origin की तरफ. In consequence, one also speaks about weight decay when minimizing with a target function involving a L2 norm regularization.